हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली कल्पना क्रिएटिव व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो यहाँ पे मॉर्निंग के हो रहा है 9:30 बजे के आसपास का टाइम। और आज ना मौसम सुबह से बहुत ज़्यादा ख़राब था और आज है 24 जनवरी। और यहाँ पे ना मैं मॉपिंग कर रही थी अंदर ही, क्योंकि बाहर तो मौसम ख़राब था। फिर भी सोचा कि चलो बरामदे में ना जो बाहर वाला पोर्शन है वहाँ पे लगा लेती हूँ। सो सुबह मतलब जो क्लीनिंग का काम होता है ना, वही होता है उठने के बाद तो। और क्योंकि धूल मिट्टी, मौसम चाहे ख़राब हो चाहे अच्छा, धूल मिट्टी तो हमारे डेली की डेली बैठ रही है आजकल। और मतलब फिर ये होता है ना कि हम तो चलो जो घर पे वुमेन होती है थोड़ा सा ध्यान दे भी देती है। जो घर के जेंट्स होते हैं ना, वो बस उनको ज़्यादा नहीं रहता है धूल वगैरह का ध्यान। मतलब कि चप्पल के साथ जैसे हैं वैसे ही आ जाते हैं। तो ये सबके साथ होता है। 24 की मॉर्निंग, और अभी टाइम हो रहा है 9:30-10 बजे के आसपास का। सो मैं सफाई करके फ्री हो चुकी हूँ। और आदि को आज जल्दी नहला दिया था क्योंकि मौसम ख़राब था बाहर, बहुत ज़्यादा मतलब क्लाउडी सा वेदर है। तो सोचा आदि को नहला दूँ, लाइट का डर रहता है। वैसे तो अब जाती नहीं है, 2 हफ्ते पहले तो बहुत जा रही थी, बट उसके बाद जो कंटिन्यूस आई है। बट कई बार हो जाता है कि चली जाए टाइम से नहला के, ठीक है। तो मैंने उसको अभी ना नहला दिया है, फ्री कर दिया है। अब जो है खुद चली हूँ शार लेने। बाकी हस्बैंड वगैरह वो लेट ही लेते हैं बाद में, मतलब कि अपने अपने टाइम से। बट मुझे ना सुबह नहाना अच्छा लगता है। कई शाम को भी नहाते हैं, बट मेरा ये होता है कि सुबह मॉर्निंग में ना, मतलब काम वगैरह करने के बाद फिर नहाती हूँ। और पता कैसी धूप हो गई है, जैसे गर्मियों की धूप नहीं होती है मार्च वाली, वैसी धूप है। अगर बट में तो ज़्यादा देर बैठती नहीं हूँ। और आदि को भी थोड़ी देर ले जाती हूँ। फिर जो है टीवी देखने में, उसको टीवी आजकल बहुत देखता है, मतलब कि उसे आदत पड़ गई है। ऐसे भी नहीं है कि मतलब कंटिन्यूस टीवी में ही रहता है। उसको सिर्फ ऐड वगैरह नहीं होती है। कमेंट में बताइएगा किसके बच्चे जो है आदि की एज के हैं और वो ऐड देखते हैं। ऐड देखता है, मतलब वो सीरियल वगैरह कुछ नहीं देखेगा। ऐड जैसे ही शुरू होती है किसी भी चैनल में, चाहे न्यूज़ चैनल हो चाहे सीरियल चैनल हो, तो सब में जो है ना, जो ऐड आती है उसको देखेगा पूरा, उसके बाद आंखें हटा लेता है। तो कई बार मैं उसको खाना खिलाते हुए तो वैसे भी वो कुछ मैं उसे स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी नहीं देती हूँ खाना खाते हुए। बट कई बार अगर उसका मन नहीं है खाने का और उसने खाया नहीं है कुछ और मुझे खिलाना है, तब मैं उसे कई बार टीवी के पास बिठा देती हूँ। बस अभी जो है ये देखिए हालत ना आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। देखिए थ्रेडिंग कैसे करने को हुई है। इतने दिन में मैंने ना व्लॉग्स तो बनाती नहीं थी, आपको कंप्लीट किया है क्योंकि इतने दिन में व्लॉग्स नहीं बनाए। तो वैसे भी फ्री बैठना मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। तो एक तो मैंने ये जैकेट अभी कल शाम को ही तैयार किया है। तो इसकी मैंने रील डाली है, बहुत सुंदर सा है हाफ जैकेट, और गर्म बहुत है। ये पता है मैंने डबल धागे का बनाया है, बहुत ज़्यादा सुंदर। अभी बटन इसमें लगने हैं, साइड से मैंने क्रोशे से इसकी जो है आउटलाइनिंग की है। बहुत क्यूट है, छोटा सा। तो हाफ जैकेट बनाना था मुझे बहुत टाइम से इस तरह का। और एक मैंने वो भी मैं इस वीडियो में शेयर कर दूँगी, वो ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स वाला, सॉरी ग्रे और वाइट स्ट्रिप वाला जो हुडी था। सो वो भी रेडी हो चुका, उसमें कैप भी लगा दी है। अब जो आदि को 2 जोड़ी सॉक्स भी बना दिए हैं। सो अभी मैंने आदि के लिए मोटे वाली वूल लेके आई हूँ। टोपी बनानी है, जैसी मार्केट से लेके आते हैं ना, मुझे वैसी वूल दिख गई थी। आजकल सेल चली है जो क्योंकि गर्मियाँ आ रही है ना, मतलब गर्मियाँ इन द सेंस कि जनवरी शुरू हो गए, जनवरी शुरू हो जाए और लास्ट का मतलब फरवरी का जो स्टार्टिंग मंथ है, समझ लीजिए कि थोड़ी बहुत गर्मी शुरू हो चुकी है। ये वाली वूल लाई हूँ मैं इस वाले स्टफ़ में। तो इसकी देखती हूँ कैप बनाऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ थी, मुझे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं निटिंग का। तो मदर इन लॉ ने भी कभी इस तरह से मोटे वाले धागे से नहीं बनाया कुछ। बट वहाँ पे एक दीदी थे, उन्होंने, मतलब होता है ना कई बार लेते लेते आपको मिल जाता है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इस तरह की जो है सॉफ्ट वूल में, मोटे धागे में वूल ले लीजिए और उसकी कैप बहुत सुंदर बनती है, ऐसा लगता है रेडीमेड है। तो मैं अभी ली तो नहीं है, मैं लूँगी। बट मैंने उस मोटे स्टफ़ में जो है एक आदि को जो है हुडी काइंड ऑफ बनाना है, मतलब मोटे वाला हुडी। और जल्दी होता है यार। जिन लोगों को आलस आता है ना निटिंग में, और जो मुझे पूछते हैं आप कैसे कर लेते हो, उनको बता दूँ इस तरह की मोटी वूल ले लीजिए और उससे जो है फटाफट से जो है, यूट्यूब से ही सीखा है मैंने भी, उससे फटाफट से निटिंग हो जाती है और जल्दी भी बन जाता है। सबसे अच्छी बात है, मुझे चाहिए जो फटाफट से बन जाए, क्योंकि जो वो होते हैं डिज़ाइन वगैरह, वो मुझे उसमें बड़ा आलस आता है। सो चलिए, बातें बहुत हो गई है। मेरे फ़िशेज़ भी इतने दिन से ना, फ़िशेज़ को मैंने सिर्फ एक बार इनका पानी चेंज किया, आज 6 दिन हो गए हैं, तो आज मुझे वो भी करना है अभी। अब मैं आपसे मिलती हूँ शार वगैरह लेके, और फिर करते हैं बातचीत।
तो अभी तो फ़िलहाल में ना मेरी हालत बहुत ख़राब है और मैं सबसे पहले जो है फ़िश टैंक साफ़ करना है, क्योंकि आज जो है 6 से 7 दिन होने लगे हैं इन्हें। और ये बेचारी भी ना, इनको भी अजीब सा लग रहा है जब ये नए नए अच्छे साफ़ पानी में मतलब इन्हें मैं डालती हूँ ना, तो बहुत अच्छा फ़ील करती है, बहुत ज़्यादा। आजकल पता नहीं कैसी हो गई है, टाइम ही नहीं लग रहा था। और एक तो जो है हमारा जो घर का काम है वो, उसको शायद 4 से 5 महीने हो गए हैं। बीच में ये होता है ना, कई बार हमारे पास चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि सारा सामान हम रामपुर से बाहर से ला रहे हैं, तो फिर हो जाता है कई बार 2-3 दिन का डिले हो जाता है। उस चक्कर में 5 से 6 महीने होने को है, 4 से 5 महीने बोल सकते हैं आप। तो अब तो ऐसा लग रहा है ना कि कब जल्दी जल्दी कंप्लीट हो, कब जल्दी जल्दी कंप्लीट हो। अभी इंटीरियर सारा रहता है। अब मैं आपके साथ कुछ शेयर नहीं करूँगी, अब मैं करूँगी सीधे जब पूरा फाइनल बन जाएगा उसके बाद, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने सोच रखी है, पता नहीं कैसे एग्जीक्यूट होगी। आदमी जो इमेजिनेट करता है ना, तो उसके बाद जो चीज़ें जब वो रियलिटी में कन्वर्ट होती है तो वो कैसी लगती है, वो मैं भी सरप्राइज़, उसी टाइम मेरे लिए भी सरप्राइज़ होगा, घर वालों के लिए भी, आपके लिए भी। सो मैं अब बाद में ही आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी जो है मैं कुछ भी नहीं दिखाने वाली। और बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं ना कि बताइएगा बताइएगा छोटी छोटी चीज़ें जो करोगे, बट सॉरी, अभी तो नहीं बिल्कुल, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है। तो उन सारी चीज़ों का जो लास्ट में मतलब फाइनल लुक होगा ना, तो वो मैं लास्ट में दिखाऊंगी आपके साथ। सो चलिए फिर आपसे मिलती हूँ बाद में। और यहाँ पे हो रहा है तकरीबन 11 बजे के आसपास का टाइम। आदि को नहला दिया था और मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया था, मतलब बारिश हल्की हल्की लगी थी, बट आपको दिख नहीं रही होगी। और मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े थे ना, ये वॉश किए हैं, क्योंकि फिर ना ढेर लग जाता है नेक्स्ट डे के लिए, बारिश हो चाहे जैसा भी मौसम। पर मैं डाल देती हूँ जब मतलब धोने को हो जाते हैं, साथ साथ थोड़े थोड़े, ज़्यादा एक साथ धुलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये देखिए आदि ना, मतलब इसको नहला के मैंने फ्री कर दिया था। आजकल लेट सोता है ये, मतलब 1 बजे के आसपास, नहीं तो ये नहाने के बाद सो लेता था। अब जो है इसकी नींद जो है कम हो चुकी है, और फिर शाम को सोएगा 6-7 बजे के अराउंड, फिर दोबारा 9 बजे उठेगा, फिर खाना खा के फिर सो जाता है 10-11 बजे। सो आजकल इसका सोने का बिल्कुल भी जो रूटीन है ना, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। बाकी होता है ना, बच्चे होते ही ऐसे, इनका तो पता नहीं लगता है कब इनके जो है रूटीन में चेंज हो जाए। सो अभी जो है क्या होता है ना, गेट खुलता है तो ये बाहर की तरफ भागना शुरू कर देता है। तो अब इसकी ये मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है संभालना, तो एक आदमी तो चाहिए ही चाहिए इसके साथ। और मौसम हो गया था बहुत ज़्यादा ख़राब, लंच बन गया था और यहाँ पे मैं नहा के फ्री हो चुकी थी। और लाइट का ना यही था, आज आ रही जा रही थी, तो मैंने मॉर्निंग ही ना अपने लिए पानी गर्म करके रखा होता है, क्योंकि क्या हो जाता है ना, मुझे सुबह ही नहाना पसंद है और कई बार लेट भी हो जाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है लाइट ना हो तो। और आजकल बता दूं आपको, तो दिन का ना बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, और जनवरी शुरू हो गया। जनवरी भी समझिए कि जाने ही वाला है। आज जो है मतलब 5-6 दिन रह गए हैं जनवरी के, और फरवरी शुरू हो जाएगा। तो मतलब बच्चे के साथ ना पता ही नहीं चलता है टाइम का, कब जो है आपके जो ईयर्स हैं वो जा रहे हैं और नया साल जो है वो आ रहा है। लिए हो चुकी हूँ मैं फ्री, और अब जाके थोड़ा सा मैंने स्किन केयर किया है बहुत दिन बाद, मतलब अच्छे से। अब चलते हैं, हम खाते हैं खाना। सो यहाँ पे हो गए थे खाना खा के फ्री, तो मैं जो बचा था ना खाना उसे जो है निकाल रही थी, और बस सब किचन क्लीन करना रह गया था। 12 साढ़े 12 हो रहे थे। आदि जो है उसको मैं अभी खिला रही थी, बट उसने खाया नहीं, तो मैंने सोचा चलिए बाकी जो खाना है ना उसे क्लोज़ कर देती हूँ, मतलब किचन किचन समेट लेती हूँ। सबसे लास्ट काम होता है ये मेरा। क्या होता है ना, अगर इसका वेट करने लग गई तो मेरे बाकी काम छूट जाते हैं। तो मैं अब मैंने क्या कर दिया है ना, मतलब रूटीन बहुत चेंज कर दिया है अपना। पहले सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि सब कोई जो है किस काम से आ रहा है तो उस टाइम पे खा रहा है, तो फिर एक साथ जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है आजकल, क्योंकि घर का काम भी चला है और भी बहुत सारे काम चल रहे हैं, तो हर आदमी बिज़ी होता है। तो उस वजह से क्या है ना, आप अपने टाइम से खाते हैं सब, तो फिर लास्ट में ही जो सब फ्री हो जाते हैं जब तो उसी टाइम पे जो है मैं किचन समेटती हूँ। तब ठीक होता है, किचन खाली होता है और अच्छे से जो है मैं अपने काम कर सकती हूँ। अब इसके बाद जो है मेरा था कि आदि को मैं सुला दूँगी, क्योंकि खाना तो उसने खाया नहीं। सबसे पहले सुबह के बर्तन थे ना, उन्हें लगा रही हूँ। और टाइम यहाँ पे 12:30 बजे के आसपास हो रहा था। और आज तो ना मतलब बहुत सारे काम मुझे करने थे, एडिटिंग भी करनी थी और बहुत सारी चीज़ें थी। और एक दो मुझे मेल भी आए थे कोलैबोरेशन के लिए, बट एक तो डाउट रहता है ना, क्योंकि अभी
बहुत पहले जो है वो तो कांटेक्ट करते हैं, बट कई बार फेक मेल्स भी आ जाती है, तो उसके लिए चाहिए होता है बैठ के आप आराम से सर्च करो, तो टाइम चाहिए होता है, टाइम की बहुत कमी है, तो वो मुझे चेक करने थे। तो किचन हो गया है क्लीन, मैं हो चुकी थी फ्री, यहाँ पे बर्तन वगैरह धो के सब कुछ काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करके उनसे फ्री। और टाइम ना 1 बजे के आसपास हो रहा है। सो अब देखते हैं बाहर का हाल। आदि आदि महाराज हमारे यहाँ पे कर रहे हैं कूदी कूदी। हाय कर दो सबको, से हाय हाय। अच्छा इसको दे दो, गिव इट टू मी। देन हाय हेलो। और यहाँ पे है जनाब फोन में बिजी। और अब बैठते हैं थोड़ी देर धूप में, और बस अभी तो यही है, लंच वंच हो गया सबका। अभी शैतान बच्चे को मुझे सुलाना है, तो इसका सोने का टाइम है। आज सुबह से सोया नहीं है, तो अब जाके इसे सुलाती हूँ। आज ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, बाहर भी मौसम ख़राब था, सोचा थोड़ी देर ना हीटर सेक लेती हूँ। और आदि जो है अंदर बाहर घूम रहा था। मतलब अभी थोड़ा सा ठीक हुआ था मौसम, मतलब धूप थी हवा वाली, बाकी सुबह तो बहुत ही ख़राब था, बहुत ज़्यादा मतलब बारिश वाला मौसम। लग रहा है कि थोड़ी देर में धूप आ जाएगी। अगर धूप आई तो थोड़ी देर धूप में बैठूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं टीवी भी देख रही, साथ साथ हस्बैंड भी यहाँ पे थे। इसके बाद आ गई थी मैं, थोड़ी अच्छी धूप लगी थी, और यहाँ पे मैंने पकड़ लिया अपना निटिंग का काम। तो मैं सॉक्स बना रही हूँ अपने लिए। ये है नायलॉन का धागा जो होता है स्पेशली सॉक्स के लिए, तो वो बना रही हूँ अपने लिए। और इसके बाद जो है ना फिर से मौसम हो गया था ख़राब। टाइम हो रहा है 2:30-3 बजे के आसपास का। थोड़ी देर में सो गई थी, फिर हम ऊपर आ गए। और प्लांट्स ना बहुत ख़राब हो गए हैं हमारे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब 100 से ऊपर पॉट्स हैं हमारे घर में। वो मतलब कुछ इतने ख़राब हो चुके हैं घर के काम के चलते। तो कुछ कुछ है जो अरेंज कर दिए हैं बाहर, और कुछ अभी रहते हैं। होता है ना इस बीच में जो है वो अब नीचे ऊपर भी कहाँ ले जाते रहने, तो हमने एक जगह रखे थे और वहाँ पे धूल मिट्टी से वो ख़राब हो चुके हैं सारे। फिर से जो है रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो थोड़ी देर हम ऐसे ही आ गए थे ऊपर, और आदि को थोड़ी देर ना घुमा लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, नहीं तो एक जगह बोर हो जाता है ये। और बस इसके बाद जो है अब आदि सो के उठा था एक्चुअली अभी, तो उसको ये होता है कि कहीं मुझे घुमा लो। और खाना वाना भी से अभी खिलाना बाकी था, और दिन का पता ही नहीं चलता है कैसे निकल जाता है। इसके बाद जो है अब मेरा जो है शाम का ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। तो अभी जो है मैं इसको मना रही थी, और थोड़ा सा भी सोचा इसको जो है ना फ्रूट खिला दूँ। तो आजकल ना मैं अनार वगैरह से गर्म पानी में डाल के वैसे दे देती हूँ। ज़ुकाम का भी डर लगा रहता है बच्चे को, और खा लेता है अच्छे से। गुड इवनिंग, शाम का टाइम हो रहा है 6:30 बजे के आसपास का। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाय। ट्यूशन से फ्री हो गई थी, सबसे पहले बना रही हूँ मिस्त्री लोगों के लिए, तो वो चाय बनेगी, उसके बाद बनेगी अपने लिए। सो यहाँ पे जो है बन गई है मिस्त्रियों की चाय, अपने लिए चढ़ा दी है। और यहाँ आ गई थी मैं सीधे डिनर बनाने। टाइम हो रहा है 7:30 बजे के आसपास का। और यहाँ पे ना आज पनीर भुर्जी बन रही है। सो यहाँ पे मैंने पनीर को कद्दूकश कर लिया है, टमाटर काट दिया मोटा मोटा, प्याज और लहसुन, सिंपल बेसिक मसाले। और एक खाना मेरा जो है ना मतलब एक बॉक्स खाली हो चुका है मसालदानी का। तो अब मुझे याद नहीं आ रहा था इसमें क्या डला था, तो वो मैं सोच रही थी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई है रेडी। तो चलिए बनाते हैं, बहुत सिंपल बेसिक तड़का। इसमें मैं प्यूरी नहीं बनाती हूँ। क्या होता है ना पनीर भुर्जी में टमाटर खड़ा खड़ा सा आए तो बहुत अच्छा लगता है, और प्याज भी थोड़ा मोटा मोटा हो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए टमाटर थोड़े मोटे मोटे रख दिए मैंने, थोड़ा गलने दूँगी, सॉफ्टनेस आ जाए। और इसके बाद जो है पनीर को डाल दूँगी। सिंपल बेसिक सी भुर्जी है, सभी बनाते होंगे। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, मैंने ना पनीर को ज़्यादा ही मैश कर दिया। तो थोड़ा सा मोटा रखे ताकि थोड़ा सा भुरभुरा बने। वैसे तो अभी ये ढक के होना है थोड़ी देर। और चपातियाँ लगा रही हूँ सबसे लास्ट में, और क्योंकि ठीक रहता है, फिर जितने में पनीर पकेगा उतने में चपातियाँ लग जाएगी। तो यहाँ पे चपाती का काम भी हो गया था। सबसे पहले आदि को खिला दूँगी। तो टाइम हो रहा था 8:30 बजे के आसपास का, मतलब 8 साढ़े 8 बजे का। तो 9 बजे तक हम डिनर कर लेते हैं, 9:30 बजे तक मैं किचन से फ्री हो जाती हूँ। और बस आजकल ना जल्दी होता है सर्दियों में। गाँव में तो आजकल क्या होता है ना, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब सो भी जाते, कईयों की आधी रात हो जाती है। जब मैं घर गई थी अभी मायके, तो वहाँ पे यही होता था 8 साढ़े 8 बजे सो जाते। रात का टाइम 9:30 बजे के आसपास का। और मैं आ गई हूँ रूम, बेड लगा दिया है। और आदि ना वो अभी अपनी दादी के साथ बैठा है, पापा के साथ बैठा है। तो मैं आ गई, और मेरी सॉक्स भी वो थोड़ी सी रह गई थी, मतलब बन गई है एक सॉक्स। और क्योंकि आज ना ज़्यादा काम भी नहीं था दिन को, मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी,
तो उस वजह से जो है मैंने टाइम मिल गया था काफ़ी, तो मैं मतलब डे टाइम में सोई नहीं, उस बीच में मैंने जो है वो निटिंग का काम कर लिया। और बस अभी जो है थोड़ी देर आदि के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, उसको सुलाऊंगी क्योंकि उसको सुलाते सुलाते 1 घंटा तो चला जाता है मेरा। उसके बाद जो है फिर मुझे एडिटिंग करनी है कल के ब्लॉग के लिए, बस उसके बाद जो है फिर सो जाऊंगी। सो आई होप आपने आज का ब्लॉग गाइज इंजॉय किया होगा। कल मिलूंगी प्यारे से ब्लॉग के साथ। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपसे मिलूंगी नए ब्लॉग में, तब तक लॉट्स ऑफ लव गाइज, बाय बाय, टेक केयर।